एक हफ्ते में वजन कम करने का ये उपाय हम स्टार्ट करने लगे हैं कि एक हफ्ते में हम तीनों का वजन कम होता है कि नहीं। आज जो है हमारे घर की चाबी गुम हो गई है, तो हम कमरे घर में जो है ना तड़ गए हैं, यानी लॉक हो गए हैं। तो ये जैसिका इतने प्यार से लाई है मेरे लिए जूती जिसपे स्ट्रॉबेरियां बनी हुई है, लेकिन हुमा ने मेरे दिमाग में एक शक डाल दी, कहती खाने पीने की चीज़ें तुमने पाँव में क्यों पहनी हुई है। हुमा ने मुझसे चीज़ मांगी ही नहीं, चुपके से ले ली। जब इसे मैंने कहा तुमने मांगी क्यों नहीं, तो कहती है मांगने में शर्म आती है और मांगना अच्छी चीज़ नहीं होती। ये रोई रूह का सुकून है। कैसे? ये वो रोई है जो मैं अपने कानों में देती हूँ जब हुमा मैडम गाना गाती है। ना हम फूड पांडा से कुछ मंगवा सकते हैं, लेकिन ये हमारे फ्रिज में 3 बोतलें पड़ी थी, 2 7 अप की बोतलें पड़ी थी, 1 पानी की बोतल, वो हम खाली कर चुके हैं। लेकिन अब हमने बाकी के जो दिन, जब तक की मास्टर वाला आ रहा है चाबी लेकर, तब तक हमारे फ्रिज में और क्या है, हुमा ने मेरे ख्याल से पूरा फ्रिज खा जाना है उस आदमी के आते आते। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो यही ख़त्म किया, अभी फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ भी नहीं है खाने को। और हम 3 औरतों ने क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं है हमें नहीं खुद मालूम। बहरहाल अभी तक तो ये हुआ है, अब देखो कौन आता है और ये दरवाज़ा खोलते हैं हमारा। यार मैंने सोचा अब घर में अगर तड़ ही गए हैं, लॉक हो ही गए हैं, तो क्यों ना आज घर की सफाई छफाई कर लें। अब सब जो है औरतें घर पे हैं, तो मैं सोची सबसे कह के ना अपने कपड़े तो मैंने तय करके बड़े अच्छे से लगाए हुए हैं। कुछ भी मेरे कपड़े हमेशा ही तय रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब मेरा तौलिया, ये हर चीज़ जो है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने मैंने कभी तय ना लगाई हो। तो जैसे लोग बिरयानी पे तय लगाते हैं ना, इसी तरह मैंने देखी तय लगाई हुई अपने कपड़ों की। मेरे पास गिनकर 1 2 3 4 जोड़े हैं, 5वां है जो मैंने पहना हुआ है, और छठा मशीन में, वॉशिंग मशीन में। तो ये 6 जोड़े जो मैंने अपने रखे हुए हैं, और बस। और जैसिका मुझे कहती है बड़ी सादगी से तुम रहती हो, और ये हकीकत है, सादगी से रहने में कोई हर्ज नहीं है। आने जाने के कुछ कपड़े ये हैं और बाकी ये घर के कपड़े हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज सबसे ना सफाई कराऊँ, मेरी जैसी अलमारी सेट, इनकी भी अलमारियाँ ज़रा मैं सेट करवाती हूँ। मैंने हुमा से कहा हर कोई अपना अपना सामान सेट कर, तो अपना बैग पैक कर गई है हुमा। ये देखो, एक छोटा वाला बैग पैक किया हुआ हुमा ने अपना, और एक ये वाला बैग पैक किया हुआ है। मैंने क्या अपना सामान सब लोग सेट करो, तय लगाओ कपड़ों की। उसको लगा हम पता नहीं किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं कहाँ नहीं। मैडम ने कुछ ज़्यादा इस बात को सीरियस ले लिया। ये देखो, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, पूरा बैग तैयार कर लिया इसने घंटा लगा के। वापस आई हूँ मैं तो पता चला कि मैडम को लगा कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। ये वो पिंक नेल पॉलिश है जो मैं अरसे से ढूंढ रही हूँ, और आज हुमा की खिजोड़ी से मुझे मिली है। मैं इसे कहीं जा रही हूँ, मेरी नेल पॉलिश मुझे मिल नहीं रही। अपने अपने बैग चेक कर लो, बैग चेक कर लो। तो ये सरेआम इसने गुंडों की तरह ये ड्रॉर खोली, तो मुझे ये मेरी पिंक नेल पॉलिश मिल गई। यानी कि हुमा से मैंने कहा तुमसे मांग लेती, मतलब अक्सर मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ लूँ ना इसके बैग में या चीज़ों में, मैं कहती तुमसे मांग लो, तो कहती मांगना गुनाह है और मांगना जुर्म है, मांगना गलत बात है, मांगने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए मांगने में शर्म आती है, इसलिए वो खुद ब खुद ले लेती है। यानी कि कितनी अच्छी चीज़ है, हुमा ने मुझसे चीज़ मांगी नहीं, चुपके से ले ली। और जब इसे मैंने कहा तुमने मांगी क्यों नहीं, तो कहती है मांगने में शर्म आती है और मांगना अच्छी चीज़ नहीं होती। इसलिए खुद ब खुद इसने मेरी ड्रॉर से ये नेल पॉलिश ले ली और अपनी ड्रॉर में रख ली है। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी मांगने में शर्म आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी की अलमारी से कोई चीज़ उठा के अपनी अलमारी में रख लोगे। बहरहाल क्या मैं कहूँ इस औरत को। एक हफ्ते में वजन कम करने का ये उपाय हम स्टार्ट करने लगे हैं कि एक हफ्ते में हम तीनों का वजन कम होता है कि नहीं। और हम तीनों का, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी बॉडी होती है, आपके अपने जिस्म का सिस्टम होता है, तो हम तीनों पे क्या इफेक्ट होता है एक ही किस्म की डाइट का, ये आज हम देखते हैं। तो एक हफ्ते का डाइट चैलेंज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं अब से। ये पानी में गर्म करने के लिए रख देते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अच्छा जी, ये जादुई सीड्स हैं, ये हमने अंदर डाल दी हैं। थोड़ा बहुत जब फूलेंगे तो फिर हम इसको हल्के से गर्म पानी में पीने लगे हैं। लेकिन अब बात ये है कि हर शख्स की अपनी बॉडी होती है। कुछ लोगों की बॉडी जो है, कुछ लोग ग्लूटेन फ्री डाइट खाते हैं, कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं, कुछ लोगों को कीटो डाइट सूट करती है और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती। इससे यह मालूम होता है कि हर शख्स की जो बॉडी का सिस्टम है अपना अपना होता है। कुछ लोग बर्गर खाते हैं, मोटे ही नहीं होते, कुछ लोग चिप्स खाते हैं, मोटे नहीं होते, कुछ लोग चावल खाते हैं, ऐसे मोटे होते हैं, और कुछ लोग रोटी खा के ऐसे मोटे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे चावल खाते हैं कभी मोटे नहीं होते हैं, और उनको रोटी मोटा करती है। तो इसलिए हर शख्स की डाइट अपनी होती है, हर शख्स का जिस्म अपना होता है, हर शख्स के बॉडी का सिस्टम अपना होता है। तो आज हम पता लगाएंगे कि एक हफ्ते में हमारा कम, वो भी नेचुरल डाइट से हमारा वजन कम होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा किस्म की चीज़ों से नहीं। और इस डाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग कुछ भी खा लेंगे, हमें जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम लोग रेगुलर डाइट रखेंगे अपनी। सिर्फ ये कि अगर कोई हम में से ऐसा शख्स है जो 2 रोटियां खाता है, उसको 1 रोटी पे आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा है नहीं। हम में से किसी शख्स को इतने खाने पीने का शौक है नहीं, ना हम ज़्यादा खाना खाते हैं, बस नॉर्मल खाना खाते हैं, सादा खाते हैं। लेकिन ये कि नॉर्मल चीज़ों के साथ ये डाइट करने लगे हैं हम।
देखने के लिए कि बिना डाइटिंग किए हमारा वजन कम होता है भी कि नहीं। यार अब इस छोटी सी डाइट के अंदर भी हुमा कल्टी में आ रही है, ये कप पीने से मना कर रही है। पूछो एक तो तुमने वजन कम करना है, ऊपर से तुम्हारी ये नखरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये देखते हैं क्या चल रहा है। मेरा चम्मच किधर है? एक तो ये चमची भी है, एक हुमा भी चमची है। इन दोनों चमचियों में क्या फ़र्क है मुझे समझ नहीं आ रहा। हुमा जो है कभी कभी चमची बनती है और ये चम्मच हर वक्त ही आपका साथ देता है, ये हर वक्त ही चमची गिरियाँ करता है। चलो भाई अब पी लो और डक डक करके बता दो ये कैसा लगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यानी कि कोई टेस्ट है नहीं इसका। ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग कहेंगे यार ये तो पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। इसका कोई भी टेस्ट नहीं, इसलिए पीना आसान है। इसको कहते हैं अलग किस्म का टॉर्चर कि फेरेरो रोशर्स, यानी कि जो चॉकलेट है इसके अंदर ये कील मुहासे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या ये फेरेरो रोशर के डब्बे में अगर चॉकलेट मिल जाती तो क्या ही बात थी यार। ये किसने मेरी फीलिंग के साथ खेला यार। काश यहाँ पे चॉकलेट्स पड़ी होती, लेकिन यहाँ पे प्लास पड़ा हुआ है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। समझ नहीं आ रही यार। कभी भी ऐसा जो है ना हमारे अंदर से हमारे पाकिस्तानी जो है ना जरा सिम जा नहीं सकते। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बड़ी मज़े की जैम है तो ये जैम नहीं है। इसमें जो है ये सिरका डला हुआ है, सिरके के अंदर प्याज डला है। ये देखो भाई, अब चॉकलेट की चीज़ के अंदर चॉकलेट ना मिले, जैम की बोतल में आपको जैम ना मिले, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में दिमाग तो नज़र आ रहा है लेकिन उसमें भेजा नहीं होता। ये बिल्कुल हुमा के दिमाग की तरह है कि लग रहा है आपको कि ये इसका सर है और इसके अंदर आपको मगज़ मिलेगा, लेकिन ये उसका सर ज़रूर है लेकिन अंदर आपको मगज़ नहीं, आपको अंदर ये चीज़ें मिलेंगी फजूल किस्म की। ये हुमा के दिमाग की तरह का है कि चॉकलेट के डब्बे में आपको लगेगा चॉकलेट है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। ये कुछ लोगों का हाल हकीकत में भी ऐसा ही है। ये जैसिका इतने प्यार से लाई है मेरे लिए जूती जिसपे स्ट्रॉबेरियाँ बनी हुई है, लेकिन हुमा ने मेरे दिमाग में एक शक डाल दी, कहती खाने पीने की चीज़ें तुमने पाँव में क्यों पहनी हुई है। मैंने कहा ये पाँव में थोड़ी ना सचमुच की स्ट्रॉबेरी, ये तो प्रिंट है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं ये पाँव में पहनूँ कि ना पहनूँ, क्योंकि हुमा ने ना मेरे दिमाग में शक डाल दी कि ये रिजक है, ये पान खाने की चीज़ें है। मैंने कहा यार ये स्ट्रॉबेरी सचमुच की नहीं है, प्रिंट हुआ हुआ स्ट्रॉबेरी का। जैसिका कह रही है कि पहन लो कुछ भी नहीं होता, इतना भी तुम लोगों को एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। हुमा ने मेरे दिमाग में शक डाल दी कि नहीं हम पाँव में क्यों पहने, ये पाँव की चीज़ नहीं है, ये पाँव में कौन पहनता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो क्या करूँ। जूती का प्रिंट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसको पाँव में पहना जाए कि ना पहना जाए मुझे खुद समझ नहीं आ रही। जैसिका मुझे एक चीज़ कह रही है, हुमा मुझे कोई और चीज़ कह रही है। बहरहाल जब तक मेरे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया नहीं आता इसको मैं फ़िलहाल साइड पर रख देती हूँ और एक दो लोगों से मशवरा करूँगी कि इसको पहना जाए कि ना पहना जाए। चलो भाई क्या है यार, मैं हमेशा पानी की बोतल भरती हूँ, ये पानी 1 लीटर का भी नहीं है और ये हमेशा जो है ना जैसिका मुंह लगा के मेरी बोतल को पानी पी लेती है। मुझे इसकी समझ नहीं आती यार, खुद इसका कोई दीन ईमान नहीं है, आप किसी की बोतल को मुंह कैसे लगा लेते हो यार। ओह अल्लाह, अब ये बाथरूम में जैसिका है और हुमा मैडम नमाज़ पढ़ रही है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जो इनके बारे में बात मैं कर सकती हूँ कर लूँ। जैसिका को तो उर्दू समझ नहीं आती है, लेकिन हुमा मैडम मेरा वीलॉग देखने के बाद ना बड़ी बातें बनाती है मुझे, बड़ी बातें बनाती है मुझे कि तुमने ये क्यों बोला वीलॉग में, वो क्यों बोला। मैंने कहा मेरे पापा मुझे बातें नहीं बनाते हो, तुम बैठी मुझे बातें बना रही हो। ये देखो मेरे ईयरफोन का कान भी चुबा गई है हुमा, ये देखो। इसने तो मुझे इतना तंग किया है हुमा ने, मुझे इसकी समझ नहीं आती। ओफ अल्लाह यार, अब इसको भी सेट करना है। ये देखो ये झामा अपना पाकिस्तान से लाई हुई हुमा, ये भी कोई इसको लूफा पाक इधर कहते हैं और पाकिस्तान में इसको पता नहीं क्या कहते, इसको क्या कहते हैं। खैर बहरहाल ये जो है कुछ इसमें हुमा की चीज़ें पड़ी हैं, कुछ जैसिका की चीज़ें पड़ी हैं। हुमा को लगा था दांत ब्रश करने वाला, जबकि ये नाखूनों के लिए होता है, अपने नेल्स अगर साफ करने हो। बहरहाल ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ये बाहर का प्रोडक्ट है और ये भी बाहर का प्रोडक्ट है। अलबत्ता लॉरियल तो है ही बाहर का प्रोडक्ट, लेकिन हाँ एक चीज़ है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, ये बेस्ट शैम्पू है। ये एंटी हेयर फॉल है और कुछ शैम्पूज एंटी डैंड्रफ भी इनके रेमेडियोर की कंपनी के, ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा जैसे आपके बालों में सीमेंट लगा दे, आपके बाल कभी नहीं टूटते इस शैम्पू से। इस शैम्पू की खासियत ये है, जैसिका का शैम्पू है लेकिन मैंने जैसिका की इजाज़त लेकर ये शैम्पू से खरीद ली है। लिटरली जैसिका ने मुझसे पैसे लिए हैं ये शैम्पू के लिए। शेयर और बोरो करना तो उसके जो है ना खून में नहीं शामिल। मैंने कहा यार मुझे दे दो, कहती यार मैंने बड़ा महंगा लिया। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। कहती ठीक है, सिंस मैंने 2-3 पंप्स लिए हैं मैं इसके, तो मैंने 1000 रुपये का लिया था, तुम्हें मैं 900 का दे देती हूँ। तो 900 रुपीज़ में मैंने से ये शैम्पू लिया और ये वाकई वर्थ इट है। हालांकि इतने महंगे पैसे शैम्पू पे कोई खर्च ना करे, लेकिन जितना ये अच्छा शैम्पू है ना इसके लिए पैसे खर्च करना बनते हैं।
और इसकी मैं आपको खास बात बताती हूँ, इसकी ज़िंदगी में मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये रुई नहीं है सिर्फ, ये आपके रूह का सुकून है। ये रुई रूह का सुकून है। कैसे? ये वो रुई है जो मैं अपने कानों में देती हूँ जब हुमा मैडम गाना गाती है। जब हुमा मैडम गुनगुनाती है ना, तो ये वो रुई है जो मैं और जैसिका अपने कान में डालते हैं, क्योंकि हुमा ऐसा गाना गाती है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे कानों के साथ आज कुछ हो जाएगा, खुदा ना करे। बहरहाल ये आपकी जो रुई है, रूह का ऐसा सुकून बनेगी। ये कोई आपकी फैमिली में ऐसा शख्स हो जो बातें बहुत करता हो, या जो बातें बहुत सुनाता हो, या जिसके पास ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो देने के लिए, और ज़िंदगी के ऊपर सारे होते हैं ना, वो जो मिस्टर नो इट ऑल कहते हैं, जिनको ज़िंदगी का हर चीज़ पता होती है, चाहे वो 20-21 साल के हो, लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे 100 साल के बुजुर्ग हों। बहरहाल उनके लिए भी ये रुई आप अपने कानों में लगाएं, और उन लोगों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप की ज़ात के लिए जो गाना गाते हैं, या बाथरूम सिंगर्स हों जिन्होंने खतरनाक आवाज़ में अपने आप को नुसरत फतेह अली खान समझे होते हैं, और होते वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हुमा ने एक चीज़ मंगवाई है और वो है सौंफ। इसके पीछे क्या वजह मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इसने कहा है कि मतलब लोगों ने कहा क्या चीज़ चाहिए, जो भी इसका दोस्त पाकिस्तान गया है, किसी ने कहा कि बता दो कि तुम्हें वहाँ से कपड़े अपने मंगवाने हैं, कोई चीज़ मंगवानी है, सिर्फ और सिर्फ मैडम ने सौंफ मंगवाई है। और मुझे पता नहीं आ रहा है मैडम इतनी हकीम क्यों बनी हुई है कि इन्होंने सौंफ मंगवाई है, और वो भी इतनी सी। मतलब खैर मंगवाई शायद उससे ज़्यादा ही हो, जो भी लेकर आया इतनी सी लेकर आया है, लेकिन सौंफ सिर्फ लाने के पीछे क्या वजह है? मतलब वो कुछ और भी मंगवा सकती थी, सौंफ के अलावा वो कह सकती थी ये भी लिया मेरे लिए, वो भी लिया, लेकिन मैडम ने सिर्फ सौंफ मंगवाई है। अब मैं से पूछती हूँ तुम्हारे पीछे क्या मकसद है सिर्फ और सिर्फ सौंफ मंगवाने का? मतलब ऑल द वे कोई शख्स इतना टिकट खर्च करके गया दूसरे मुल्क, तो वहाँ से ये ठीकरी लेकर आया सौंफ की, और इसके पीछे क्या वजह है? जो हुमा मैडम ही राज खोलेंगी, और इसके क्या करना है ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये खाने में डलना है, ये हाजमे के लिए सौंफ है, या कोई हकीमी टोटका बनाना है हुमा ने, ये हुमा जाने और हुमा का दिमाग ही जाने। चलो अभी सौंफ जी जिंदाबाद।